आज की क्लास में हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 3.10.3 को ही बनाएंगे। यार 10.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 आज हम लोग कर लेंगे और उसके बाद हम लोग सीधे क्रॉस प्रोडक्ट में घुसेंगे। और थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है, उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, हम समझाएंगे, खुद ही समझेंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग 15, 16, 17 और 18 को सॉल्व करेंगे और यहीं से डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15 में कि एक ट्रेंगल के तीन हेड दिए गए हैं, ए बी और सी। 15 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेंगल है, सपोज दैट, मान लो ये ट्रेंगल है बच्चों। ट्रेंगल बनाया जाए, ट्रेंगल कैसे बनेगा? चलो ये ट्रेंगल खींचते हैं हम लोग। ये हमारा ट्रेंगल ए, फिर ये हो जाएगा बी, फिर ये हो जाएगा बच्चों सी। ठीक है, अब ये चलिए बच्चों, हम लोग का ट्रेंगल बन गया है। अब इस ट्रेंगल में नाम डाल देते हैं ए, बी और सी। ए का पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, ए का पॉइंट कितना दिया हुआ है बच्चों? 1 2 3, 1 2 3 दिया हुआ है ना शायद, 1 2 3। ठीक है, और बी का जो पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, बी का पॉइंट है -1 0 0, -1 -1 0, और सी का पॉइंट जो दिया हुआ है बच्चों कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 0 1 2, 0 1 2। तब क्वेश्चन कर रहा है कि इस एंगल बी का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों, ये एंगल बी कैसे निकलेगा? सबसे पहले एंगल बी का मान निकालना है, यानी एंगल ए बी सी बराबर कर रहा है ए बी सी बराबर वाट। सिंपल भाषा में कह दीजिए कि एंगल बी बराबर वाट। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको बी ए वेक्टर निकालना है, फिर बी सी वेक्टर निकाल लेना है। ठीक है ना? जैसे ही बी और बी सी वेक्टर आप लोग निकाल लोगे, बस बी एंगल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो हम बता दे रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर बी ए वेक्टर निकालना है बच्चों, तो बी ए वेक्टर निकालना है तो आपको ए में से बी को घटाना पड़ेगा, ए माइनस बी, यानी सिंपल भाषा में ओ ए वेक्टर कहिए और माइनस ओ बी वेक्टर कहिए। चलिए बच्चों, तो बी ए वेक्टर देखिए कैसे निकलेगा बच्चों। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 में से -1 को घटाइए, तो 1 -1 करोगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, +1 हो जाएगा और यहाँ पे आई कैप बन जाएगा। उसके बाद +2 में से हम लोग किसको घटाएंगे बच्चों? 0 को घटाएंगे, तो 2 - 0 जे कैप हो जाएगा बच्चों। उसी तरह से बच्चों 3 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 3 - 0 के कैप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बी ए वेक्टर का मान आ गया टोटल फाइनली 1 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 आई कैप। ठीक है, प्लस में 2 जे कैप, प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों? 3 के कैप। चलिए, ये कहानी हो गई बच्चों बी ए वेक्टर की। उसके बाद बी सी वेक्टर हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? बी सी वेक्टर निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा बच्चों? बी सी वेक्टर आप लोग का निकल जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा बच्चों, सी में से बी को घटाना पड़ेगा, सी माइनस बी। यानी सिंपल सी बात समझ लीजिए कि सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर कीजिए, चाहे ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर का मान देखिए कैसे निकल जाएगा, सी। तो 0 में से आप किसको घटाओगे? -1 को। तो 0 -1 कितना हो जाएगा? +1 आई कैप हो जाएगा प्लस में। उसके बाद 1 में से 0 को घटाओगे बच्चों, तो 1 - 0 जे कैप, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों? 2 में से 0 को घटाओगे यहाँ से, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 2 - 0 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी हो जाती है बच्चों बीसी वेक्टर की। बीसी वेक्टर आपका हो जाएगा बच्चों 1 आई कैप प्लस ये 1 जे कैप। ठीक है,
और प्लस में 2 के कैप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कहानी हो गई बीसी वेक्टर की। अब किसी भी वेक्टर का एंगल निकालने के लिए सबसे पहले बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर किया जाता है। बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, तो बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस में 3 के कैप। उसके बाद बी सी वेक्टर डॉट हो जाएगा बच्चों 1 i कैप प्लस 1 j कैप, 1 j कैप हो गया और प्लस में 2 के कैप है बच्चों। ठीक है, तो ये बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर का मान हो गया बच्चों। अब देखिए बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा। आप जानते हो कि आई वाला आके केवल आई वाले से ही गुना होता है। तो देखिए बच्चों, 2 जाके 1 से गुना होगा तो 2 एकम 2 प्लस में 2 एकम 2 और प्लस में 3 दूना के कितना हो जाएगा बच्चों 6, यानी टोटल कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। तो बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर का मान 10 हो गया। उसके बाद मॉड ऑफ बी ए वेक्टर निकाल दो। मॉड ऑफ बी ए वेक्टर का कहानी हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, तितरी का 9, 9 4 13, 4 कितना हो जाएगा बच्चों 17। मॉड ऑफ बी ए वेक्टर हो गया। अब उसके बाद मॉड ऑफ बी सी वेक्टर निकालोगे। मॉड ऑफ बी सी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 दूना के 4, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 4 दो कितना हो गया बच्चों रूट अंडर 6 हो गया। तब इस प्रकार से हम लोग कॉस थीटा का सूत्र लगाएंगे। कॉस थीटा बराबर आपका जानते हो क्या हो जाता है बच्चों, कॉस थीटा बराबर आप आसानी से लिख सकते हो बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी ए वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर। देखिए बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर का मान इतना 10 है, 10 रख देंगे और बटा में रूट अंडर 17 इंटू रूट अंडर 6। तो ये आपका कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा बराबर आप लोग का हो जाएगा 10 बटा में रूट अंडर 102। यहाँ से कॉस इधर जाएगा बच्चों, तो थीटा बराबर आपका जानते हो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 10 बटा में रूट अंडर 102 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आंसर आया कि नहीं आया है, आंसर आया है बताओ तो बच्चों। चलो बताओ। आ गया। देखिए बच्चों, ए बेटा, चलिए बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बनाएंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है बच्चों, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों इसका भी। पॉइंट ए का मान दिया हुआ है बच्चों, पॉइंट ए का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, 1 2 7, 1 2 7। और पॉइंट बी का मान दिया हुआ है बच्चों, पॉइंट बी का मान कितना दिया हुआ है बच्चों बोलो तो, 2 6 3, 2 6 3। ठीक है, पॉइंट सी का मान जो दिया हुआ है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 3 10 -1। ठीक है, ये सिद्ध करना है आपको कि ए बी सी ये तीनों जो पॉइंट है ये सारे के सारे कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब जानते हो क्या है बच्चों, संरेख।
तो संरेख कैसे साबित होगा बच्चों? तो सिंपल सी भाषा है कि अगर ये पॉइंट बच्चों ए कमा बी और कमा सी तीनों के तीनों एक ही रेखा में होगा, तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर का मान निकालते हैं, फिर बी सी वेक्टर का मान निकालते हैं, फिर सी ए वेक्टर का मान निकाल के तीनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर का अगर आप लोग मान निकालोगे तो ए बी वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों बी में से ए को घटाना पड़ेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों ए बी वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों, चलिए बी का मान 2 है तो 2 माइनस 1 आई कैप प्लस में 6 माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 7 के कैप। ठीक है बच्चों, तो ए बी वेक्टर का मान आप लोग का आ गया बच्चों 1 आई कैप प्लस में 4 जे कैप, 3 में से 7 जाएगा तो माइनस 4 के कैप। ठीक है, 3 में से 7 गया तो कितना हो गया बच्चों? माइनस 4 के कैप। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग मॉड ए बी वेक्टर का मान निकालते हैं बच्चों। मॉड ए बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों? रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। चौचौ का 16, चौचौ का 16, 16 16 32 से कितना हो जाएगा बच्चों? 33 हो जाएगा। रूट अंडर ये 33 हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग बीसी का मान निकालेंगे, बीसी वेक्टर का। बीसी वेक्टर का मान देखिए कैसे निकलेगा, तो सी में से बी को घटाना पड़ेगा, सी में से बी को घटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सी में से बी को घटाइएगा तो देखिए कैसे निकलेगा बच्चों। बी सी वेक्टर बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो सी सी मतलब 3 माइनस 2 आई कैप हो गया प्लस में 10 माइनस 6 जे कैप हो गया प्लस में -1 -3 के कैप हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए बीसी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा तो 1 आई कैप प्लस में से 10 में से 6 गया तो 4 जे कैप और -4 के कैप हो गया। बच्चों समझ गए हैं कि बाउंस कर रहा है? अब यहाँ से मॉड ऑफ बीसी वेक्टर निकाल लेंगे बच्चों। मॉड ऑफ बीसी वेक्टर निकालेंगे तो मॉड ऑफ बीसी वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चौचौ का 16, चौचौ का 16, 16 16 32 और एक हो जाएगा बच्चों रूट अंडर कितना हो जाएगा बच्चों? रूट अंडर 33 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ बीसी वेक्टर का मान आ गया बच्चों रूट अंडर 33। उसी तरह से एसी वेक्टर का हम लोग मान निकालेंगे, तो एसी वेक्टर का मान देखिए कितना हो जाएगा। तो एसी वेक्टर में से सी वेक्टर में से ए वेक्टर को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो सी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा, तो ए सी वेक्टर बराबर देखिए कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 3 माइनस 1 आई कैप प्लस 10 माइनस 2 जे कैप प्लस -1 -7 के कैप। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों एसी वेक्टर का मान आप लोगों का आ गया बच्चों 2 आई कैप प्लस 8 जे कैप -8 के कैप। ठीक है, मॉड ऑफ एसी वेक्टर का मान निकालेंगे बच्चों, तो मॉड ऑफ एसी वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर हो गया। 8 8 64, 8 8 64, 64 दूना कितना होता है बच्चों? बोलो बोलो तो 64 दूना कितना होता है? बोल बेटा, चाहे सिंपल सी भाषा है, सब में से 2 का होल स्क्वायर कॉमन कर लोगे ना बेटा, चाहे रहने तो ऐसे ही। एसी वेक्टर बराबर हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 4 प्लस में 64 प्लस 64, 4 4 8 4 12 यानी रूट अंडर 132 हो जाएगा बच्चों। 132 को आप लोग आसानी से लिख सकते हो ऐसे 4 गुने 33
और 4 का वर्गमूल 2√33 हो गया ना। अब आप लोग आसानी से लिख सकते हो कि ए सी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए सी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस में मॉड ऑफ बी सी वेक्टर। देखिए ए सी वेक्टर का मान कितना दिया हुआ बच्चों, 2√33, तो 2√33 हो गया। मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, तो देख लीजिए यहाँ पे √33 प्लस में मॉड ऑफ बी सी वेक्टर का मान कितना दिया है बच्चों, √33। तो यहाँ से भी √33 आ गया। तो यहाँ पे 2√33, ठीक है, इजिकल टू 2√33 हो गया। तो ये भी हम लोग का हो गया बच्चों कि ये हमारा कोलिनियर हो गया, यानी बड़ी दूरी जो होती है हमेशा दोनों छोटी दूरियों के जोड़ के बराबर आ जाए तो सारी बिंदुएं आपस में क्या होती है, कोलिनियर होती है। कोलिनियर यानी संरेख होती है। यानी यहाँ पे आप लोग आसानी से देख सकते हो कि कोलिनियर के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो कोलिनियर के लिए आप लोग आसानी से लिख सकते हो कि ए सी वेक्टर का मॉड बराबर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस कितना हो जाना चाहिए, प्लस में मॉड ऑफ बी सी वेक्टर। तभी हम कहते हैं कि ये संरेख है। संरेख यानी एक ही रेखा में है। और नहीं तो एक और तरीका होता है कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर इन दोनों का इन दोनों के बीच में अगर थीटा का मान आप 0 डिग्री दिखा दोगे, इन दोनों के बीच में थीटा का मान 0 डिग्री दिखा दोगे, चाहे ए बी का बी सी से और चाहे बी सी का ए सी से और चाहे ए सी का ए बी से, मतलब इन दोनों के बीच में तीनों वेक्टर का यूज करके दो दो वेक्टरों का डॉट कर करके आप लोग थीटा का मान अगर 0 डिग्री ला दोगे ना रे बेटा, तो हम चैलेंज देके कह रहे हैं बच्चों कि मतलब ये सिद्ध हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु आपस में कोलिनियर है। तो किसी दो वेक्टरों का डॉट करके आप लोग दिखाइए कि इसमें थीटा का मान कितना आ रहा है बच्चों, 0 डिग्री आ रहा है। गारंटी है कि 0 डिग्री ही आएगा। नहीं विश्वास है तो करके देख लीजिए करके देखना चाहोगे, बोलिए, बोलो बेटा। चलिए बच्चों, ये कहानी होती है बच्चों हम लोग के मतलब वेक्टर की, ठीक है। आप लोग ऐसे भी करके देख लीजिए कि ए बी वेक्टर, यहाँ पे ए बी वेक्टर निकाल चुके हैं और बी सी वेक्टर निकाल चुके हैं। इन दोनों की सहायता से आप थीटा का मान 0 डिग्री निकालिए तो भी ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। नहीं तो बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर की भी सहायता से आप लोग चाहोगे तो यहाँ पे भी थीटा का मान 0 डिग्री आप लोग निकालोगे, निकाल के दिखाइए। फिर अगर नहीं मन किया तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर इन दोनों की सहायता से अगर थीटा का मान आपने 0 डिग्री दिखा दिया तो भी हो जाएगा। करके देख लो बच्चों, आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कर दे बच्चों, ये आप लोग कर लोगे। चलिए तो हम 2 का करके दिखाते हैं बच्चों। देखिए हम करके दिखा देते हैं आप लोग को। एक मिनट रुक जाओ बेटा। देखिए कैसे हो जाएगा बच्चों, हम तुम लोग को दिखा दे रहे हैं बच्चों। देखिए ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर करना होगा। ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर। देखिए यहाँ पे ए बी वेक्टर ऑलरेडी आप लोग को मिला हुआ है और बी सी वेक्टर भी मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए थीटा का मान 0 डिग्री आ जाएगा कैसे। तो ए बी वेक्टर का मान आप लोग का हो जाएगा बच्चों 1 i कैप प्लस 4j कैप माइनस माइनस 4k कैप, ठीक है बच्चों। इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी वेक्टर का मान 1 i कैप प्लस 4j कैप
-4 के कैप हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए ए डॉट बी वेक्टर ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर का मान कितना आ जाएगा बच्चों, ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, यहाँ पे 1 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस में 4 जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा, -4 जाएगा, -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में केवल आई वाले से ही गुना होते हैं, जे वाले से गुना होते हैं, तो इस तरीके से ये टोटल 33 आ गया। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बच्चों, कॉस थीटा का फार्मूला होता है ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर बटा में मॉड ऑफ ए बी वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी सी वेक्टर बराबर। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर का मान कितना है बच्चों, 33 रख देंगे, और यहाँ पे ए बी वेक्टर का मान मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हो बच्चों, देख लो, √33। मॉड ऑफ बी सी वेक्टर का भी मान आप लोग निकाल चुके हो, यहाँ पे देख लो, √33, ठीक है। अब बताइए बच्चों कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 33 बटा में √33, अगर √33 से गुना हो तो 33 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर कितना बार में गया, 1 बार में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1। कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री। तो देखिए बच्चों थीटा बराबर 0 डिग्री आ गया ना, तीनों में 0 डिग्री आएगा, आप लोग चेक करके देख लेना। तो हमने ए बी और बी सी का कर दिया, अब बी सी और ए सी का कर लेंगे, और ए बी और ए सी का कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये आप लोगों की गलती है कि ये नहीं कहोगे कि सर ने नहीं सिखाया, और जल्दी कर ही लेना बच्चों, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग जानते हो किसमें दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए बच्चों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जांपल में भी दिया है कि प्रूव कीजिए कि एक कोलिनियर है। तो कोलिनियर साबित करने के लिए या तो मैग्नीट्यूड से भी साबित कर सकते हो, या डॉट प्रोडक्ट से भी आप लोग साबित कर सकते हो बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करें। आप लोग चाहोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट वाला भी आप लोग कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो। तो डॉट प्रोडक्ट वाला में थोड़ा सा लंबा जाता है, तीनों का डॉट जीरो दिखाना पड़ता है, ठीक है। देखिए बच्चों अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में चलेंगे। अगले कॉन्सेप्ट में जाने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि एग्जाम्पल में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप लोग साबित कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल 21 दिया हुआ है। एग्जाम्पल आप लोग 21 देख लीजिए, अगर बुक खोले होंगे तो एग्जाम्पल 21 आप लोग के लिए HW हो जाएगा। इसमें भी कोलिनियर साबित करने के लिए कर रहा है, तो आप लोग कोलिनियर इसको साबित कर सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो हम तो जिंदा ही हैं, हम तो कहिए देंगे बच्चों, ठीक है। और जो दोनों विधि जो सिखाया है दोनों विधि से करिएगा बच्चों। जानते हो क्या होता है, बात ये होता है कि अगर दोनों विधि से आप लोग करते हो तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होता है, सब्जेक्ट और कंसेप्ट पर पकड़ बनता है। अगर आप लोग नहीं करोगे तो सब्जेक्ट और कंसेप्ट पर पकड़ नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि मतलब 17 नंबर एग्जाम्पल में 17 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करना है कि ये जो आप लोगों को फिर से इसमें ट्रेंगल बनाना है। देखिए कैसे ट्रेंगल बनेगा इसमें। चलिए बच्चों कह रहा है कि सिद्ध करना है कि ये जो तीन जो वर्टेक्स दिए गए हैं, ये ट्रेंगल ए, यहाँ पे ए है, ए का वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी दे दिया है, कितना दिया हुआ है बच्चों 17 नंबर में, 2i - j + k।
2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। उसके बाद बी का मान दिया हुआ है बच्चों i कैप माइनस 3j कैप, बी का मान दिया हुआ है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। ये आपका बी का मान दिया हुआ है बच्चों। उसके बाद आप लोगों को क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे सी का मान दिया हुआ है। अगर आपको ये साबित करना है कि ये जो तीनों वर्टेक्स है, यानी सी का मान जो दिया हुआ है वो 3i कैप माइनस 4j कैप, उसके बाद दिया हुआ है बच्चों माइनस 4k कैप। ये तीनों वर्टेक्स जो है ये आपको ये साबित करना है कि ये तीनों राइट एंगल ट्रेंगल के वर्टेक्स है। यानी आपको साबित ये करना है कि ट्रेंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। ये आपको साबित करना है कि ये आपके राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल ट्रेंगल यानी इसका हिंदी होता है बच्चों समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का द होल स्क्वायर प्लस बेस का द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये साबित करना है कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है बच्चों। तो कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं, आसानी से साबित हो सकता है। या इसमें किसी एक एंगल का मान 90 डिग्री आ जाए। 90 डिग्री आने के लिए मतलब इसमें दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। 90 डिग्री मतलब क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि दो का डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम ही यूज करते हैं। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी में से ए को घटाना पड़ेगा। तो बी में से ए को घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 i कैप प्लस में -3 और माइनस माइनस 1 यानी +1j कैप। बी में से ए को घटा रहे हैं, देख लीजिए बच्चों, प्लस में -5 और -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों के कैप। अब यहाँ से आप लोग का ए बी वेक्टर का मान निकल गया बच्चों, -1 i कैप और यहाँ पे -2j कैप हो गया, यहाँ पे -6k कैप, ठीक है। मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान निकालोगे बच्चों, तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक एकम एक, दो दूना के 4 प्लस 6 जाएगा 36, यानी कितना हो गया, √41 हो गया। √41 हो गया। सपोज दैट ये तो हो गया बच्चों मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान। उसके बाद बच्चों अगले कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग जूझेंगे तो ए बी हो गया, उसके बाद बी सी निकालेंगे हम लोग। तो बी सी को निकालने के लिए आपको सी में से किसको घटाना पड़ेगा, ए को घटाना पड़ेगा। सी में से ए को घटाना पड़ेगा, तो चलिए सी में से बी को घटाना पड़ेगा। तो चलिए सी में से बी को घटाते हैं। तो सी का मान 3 है माइनस बी का मान 1 है और आई कैप लग जाएगा, प्लस में -4 में से -3 करोगे तो +3 हो जाएगा और ये जे कैप हो जाएगा। और उसी तरह से बच्चों प्लस में -4 और इसमें से सी में से बी को घटा रहे हैं और माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, +5 के कैप हो जाएगा, ठीक है। बी सी बराबर 2i कैप और यहाँ पे -1 जे कैप। अब 5 में से 4 जाएगा तो +1 के कैप हो गया। अब यहाँ पे बी सी वेक्टर निकल गया बच्चों। अब मॉड ऑफ बी सी वेक्टर निकालेंगे। तो मॉड ऑफ बी सी वेक्टर जानते हो कितना हो जाएगा बच्चों, √2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों दो दूना के 4 एक एकम एक, यानी √, टोटल 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए सी वेक्टर का मान निकालेंगे। ए सी वेक्टर का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा। ए सी वेक्टर का मान है सी में से ए को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 - 2 ये कितना हो जाएगा बच्चों, आई कैप और प्लस में -4 और माइनस माइनस +1 और ये जे कैप हो जाएगा बच्चों। और ये उसके बाद हो जाएगा बच्चों -4 में से
-1 को माइनस करना पड़ेगा तो ये के कैप हो जाएगा। तो देखिए बच्चों 3 - 2 -4 + 1 और -4 -1, तो एसी वेक्टर का मान आ गया बच्चों 1 i कैप, और यहाँ पे प्लस -3 j कैप, और प्लस में -5 k कैप हो गया। ठीक है, अब इसका भी हम लोग मॉड निकालेंगे, तो मॉड ऑफ एसी वेक्टर जो हो जाएगा बच्चों √1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यानी टोटल हो जाएगा √1 प्लस 9 प्लस 25, 25 25 25 9 कितना हो जाएगा 34, और एक कितना हो जाएगा 35। तो मॉड ऑफ एसी वेक्टर बराबर कितना हो गया बच्चों √35 आ गया। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा जो वेक्टर है वो ए बी वेक्टर है। क्या है बच्चों? ए बी वेक्टर है। तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर जानते हो क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ बी सी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ ए सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। देखिए तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान हो जाएगा √41 का होल स्क्वायर, और मॉड ऑफ बी सी का मान कितना हो जाएगा बच्चों? मॉड ऑफ बी सी का मान आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना है बच्चों? मॉड ऑफ बीसी वेक्टर का मान ऑलरेडी यहाँ पे 6 आ चुका है, तो यहाँ पे √6 का होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों, और प्लस में मॉड ऑफ एसी वेक्टर का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो √35 का होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों 41 का रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 41 बचेगा, प्लस में 6 प्लस में 35 हो जाएगा, तो ये 41 इज इक्वल टू टोटल 41 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि ये पाइथागोरियन थ्योरम को फॉलो करता है। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरियन थ्योरम। तो जो पाइथागोरियन थ्योरम को फॉलो करता है वही आपका राइट एंगल ट्रेंगल होता है। ठीक है बच्चों, जो पाइथागोरियन थ्योरम को फॉलो करे वही आपका राइट एंगल ट्रेंगल होता है बच्चों। और जब ये राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा बच्चों, तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहीं पे क्या हो जाएगा बच्चों? खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया मेरा भी काम खत्म हो गया बच्चों, और आज हमने आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छा से समझा दिया। एक बात और हम समझाएंगे, देखिए ए बी इसमें सबसे बड़ी भुजा है, यानी ए बी आपका कर्ण है, तो ये लंब और ये आधार है ना रे बच्चों, तो इन दोनों का डॉट करोगे ना, पक्का हम कर रहे हैं ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर का डॉट करना, तो ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर का डॉट करोगे ना तो चैलेंज है कि जीरो ही आएगा। ए सी वेक्टर डॉट बीसी वेक्टर का डॉट करोगे तो ये गारंटी है जीरो आएगा, करके देख लो बच्चों। एसी वेक्टर का मान आप लोगों को यहाँ पे है ही है, एसी वेक्टर का मान है ये है, और बीसी वेक्टर का मान है ये है। इन दोनों का डॉट करके हमको बताओ कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ जाएगा, देखिए कैसे। तो दो आके एक से गुना होगा बच्चों, तो दो एकम, देखिए यहाँ पे दो एकम दो, दो हो गया बच्चों, और -1 और -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, 3 × 3 और +1 और -5, तो देखिए कितना हो जाएगा? -5। देखिए आपका डॉट जीरो आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? तो एसी वेक्टर और बीसी वेक्टर का डॉट जीरो हो गया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एसी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बीसी वेक्टर, और यहाँ पे सी का मान जानते हो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सी का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और सी का मान 90 डिग्री होने से ये हमारा कौन सा ट्रेंगल हो जाएगा बच्चों? राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डॉट प्रोडक्ट से भी हमने सिद्ध कर दिया, पाइथागोरियन थ्योरम से भी सिद्ध किया। पाइथागोरियन थ्योरम मतलब होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग होता है, यानी स्क्वायर स्क्वायर का सम होता है उनका। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो कैसा लगा बच्चों पाइथागोरियन थ्योरम? बोलिए, अच्छा लग रहा है कि बेकार लग रहा है जी बेटा? बोलिए। उतार लिए बच्चों?
चलिए हो गया बच्चों। बोलो बच्चों। अगर हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में कौन सा क्वेश्चन है जो सिद्ध करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है? देख लेते हैं कहीं एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन है, नहीं नहीं दिया है। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग का डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया है। कल से हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट शुरू होगा। आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट के सारे फॉर्मूले याद करके आएंगे। नहीं याद करके आएंगे तो आप लोग पिटाई खाएंगे। आप पिटाई खाएंगे तो आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट पीछे हम थी किए हैं। अरे काहे खातिर इसे दाबते हैं जी? खाली बदमाशी करते हैं। देखिए 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 इधर, देखिए इधर हमारे बदमाश साहब आ गए हैं। चलिए ठीक है।